किसी बच्ची जो गुटखा बाजी के घर पे आई, ठीक है, इन्होंने उसको मैगी खिलाई, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट दिया, मान सम्मान इज्जत दिया, सारा चीज़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन उस लड़की की माँ नहीं है और आप उसी से माँ के बारे में पूछ रही हो। दोस्तों सभी को राधे राधे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो, भैया समझ में नहीं आता गुटखा भौजी का मतलब क्या ही बताएं, एक अलग नाटक रहता है। अब गुटखा भौजी दोस्तों अपने मुँह से ही सारी सच्चाई बता रही हैं, सारी सच्चाई खुद ही बता रही हैं कि किस लड़के ने मेरा अकाउंट लगाया था, किसने कैसे क्या किया था, सारा कुछ बता रही हैं अपने आप ही। मतलब क्या ही बताएं, सारा मतलब अपने आप ही सब उगल दी कि मैंने अभी तक क्यों नहीं बताई थी, क्या कारण था, क्या नहीं था कारण। और ये भी कह रही हैं कि मैं सोशल मीडिया पे उस बंदे को नहीं लाना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे मैं लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऑफ कैमरा रख रही हूँ जो भी है। और बोल रही हैं कि मैंने उस लड़के से ये भी बोला कि भैया 2,000-3,000 रुपये मैं महीने देती रहूँगी, ठीक है, जो भी मेरी खुशी से जो भी बनेगा वो मैं देती रहूँगी, लेकिन भाई मेरे पैसे दे दो मुझे, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता, पैसे तो बड़ा शोर कर रही थी अभी तक, हर चीज़ में मैं ये कंप्लेन करूँगी जाके, जो कोई कमेंट्स कर देता है गलत, ये वो फलाना ढिमकाना, तो भैया इसके लिए क्यों नहीं। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब किसी लड़के ने इनका अकाउंट लगाया है, वैसे ही कमेंट्स वालों को इतना बुरा भला बोलती थी, मैं कंप्लेन कर दूंगी जाके, मैं ये वो थाने में जाके कंप्लेन कर दूंगी, ठीक है, बहुत सबको धमकाती थी। तो भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, जब उस लड़के ने अकाउंट लगाया तो आपने क्यों नहीं कंप्लेन की, एक्शन क्यों नहीं लिया उस पर। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, अगर किसी ने आपके अकाउंट लगाया और कह रही हैं कि वो चिंकी है, उसका चैनल चेक करने आया तो कोई चैनल जो भी है फलाना ढिमकाना बता रही थी, तो मैंने एक विश्वास पे दिखा दिया, लेकिन उसने अकाउंट लगा दिया। तो मैं उससे ये बोलना चाहती हूँ, बोल रही हैं कि भैया मैं अपनी खुशी से 2-3 हज़ार रुपये महीने देती रहूँगी, जो भी मेरा खुशी से बनेगा ये वो, ऐसे करके बता रही हैं कि मतलब जो भी है मेरा पैसा वापस दे दो। तो भैया समझ में नहीं आता दोस्तों, तो बोल रही हैं कि उसने बोला मैंने तो अपने हक का लिया है। तो दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो कैसे इनका अकाउंट, चलो अकाउंट हम कह रहे हैं, मान लो उसने गलती से लगा लिया, ठीक है, ये जानती तो है होंगी नहीं कुछ भी, उसने मान लो लगा लिया अकाउंट, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये जब कोई बात नहीं कुछ नहीं, तो ये क्यों बोल रही हैं कि मैं 2-3 हज़ार महीने देती रहूँगी। ये भी कह रही है मेरा चैनल मैनेज नहीं करता, ये भी कह रही मेरी कोई भी चीज़ वीडियो एडिटिंग से लेके थंबनेल से लेके कुछ भी नहीं वो बनाता है न, ठीक। जब वो दोस्तों कोई काम नहीं करता है इनके चैनल का, तो भाई 2-3 हज़ार रुपये खुशी में क्यों देती रहेंगी, ये क्यों देती रहेंगी। जो इंसान अपने घर वालों से इतना लड़ाई झगड़ा किया, ठीक, पैसे के पीछे इनका देवरानी जेठानी में जो भी हुआ मैटर, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ था दोस्तों, थोड़ा बहुत हुआ था मनमुटाव, ठीक। तो भैया वो इंसान को आप 2-3 हज़ार कैसे दे दोगी, फिर फालतू में दे दोगी, कैसे दे दोगी गुटखा बाजी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ चीज़। जब आपका चैनल मैनेज नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ठीक है, वैसे आप शिवानी को बुरा भला बोलती थी, सबको बुरा, कमेंट्स करने वालों को गाली गलौज देती थी। तो भैया मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप खुद ही बता रही हो मेरा चैनल मैनेज नहीं करता जिसने अकाउंट लगाया, ठीक। तो भैया उसको किस खुशी में देती रहोगी आप 2-3 हज़ार महीने, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए गुटखा बाजी आपसे, किस चीज़ का, फालतू में ज़्यादा पैसा आ गया लगता है इसलिए। और फिर दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो एक्शन क्यों नहीं लिया आपने, एक्शन लेना चाहिए था अगर किसी ने आपका अकाउंट लगाया है। अगर किसी ने अपना अकाउंट लगा लिया है तो आपको एक्शन लेना चाहिए, तो क्यों नहीं लिया आपने। वैसे तो सबके लिए बहुत एक्शन की धमकी देती थी आप, शिवानी को बुरा भला बोलती थी, ठीक, कमेंट्स करने वालों को कितना कितना गाली गलौज की, आप कुछ कहने की नहीं, सारी हदें पार कर दी थी आपने। आप कैसे बोली बन गई हो गुटखा बाजी। और दोस्तों भैया क्या ही बताएं, गुटखा बाजी का एक अलग ही नाटक रहता है, क्या ही बताएं, बहुत अजीब तरीके की बातें करती हैं। दोस्तों एक बात बताओ, जो एक छोटी सी बच्ची है वो इनके घर पे आई, ठीक है, तो दोस्तों मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, वो छोटी सी बच्ची है, उसकी माँ नहीं है, ठीक। सी बच्ची जो गुटखा बाजी के घर पे आई, ठीक है, इन्होंने उसको
मैगी खिलाई अच्छी बात है, रिस्पेक्ट दिया, मान सम्मान इज्जत दिया, सारा चीज़ दिया अच्छी बात है, लेकिन उस लड़की की माँ नहीं है और आप उसी से माँ के बारे में पूछ रही हो। मतलब इतना बुरा लगा ना दोस्तों, कुछ कहने के नहीं। वो एक छोटी सी बच्ची है, आप उसको इतना नर्वस कर दी थी ना, कुछ कहने के नहीं। आपको कुछ लगा नहीं गुटका बाजी? कंटेंट के लिए ओनली कंटेंट के लिए, चंद व्यूज के लिए, किसी भी हद तक। अरे जिसकी माँ नहीं है ना, उससे पूछो माँ के बारे में। वो तो छोटी सी बच्ची थी दोस्तों। मेरी इस दुनिया में माँ नहीं है। अगर कोई माँ की बात करता है ना, भले मेरी सासू माँ कितनी भी अच्छी हैं, लाख अच्छी हैं, करोड़ों में हैं एक, मैं मानती हूँ, ठीक। लेकिन दोस्तों जो जन्म देने वाली माँ होती है ना, उसकी याद आपको हमेशा आती है। अगर नहीं होती है दुनिया में, आप उस माँ को कभी नहीं भूल पाओगे जीवन में, कभी भी नहीं। तो दोस्तों अगर कोई माँ की बात कर देता तो आंखों से आंसू निकल आता है अपने, ठीक है। और आप उस छोटी सी बच्ची से पूछ रही थी आपको कैसा लग रहा था गुटका बाजी, कैसा लग रहा था। मैं तो ये सोचूंगी आपकी बातों से कि आप मजाक बना रही थी किसी की माँ को लेकर, ऐसा ही लग रहा था, कंटेंट व्यूज के लिए ओनली। नहीं तो एक छोटी सी बच्ची से ना, जिसकी माँ नहीं है, और आप उसी के बारे में पूछोगी ना, अंदर से ना पूछते भी नहीं बनेगा। दर्द झलकता है, क्योंकि माँ जैसा दुनिया में कोई भी नहीं। और आप को पूछते नहीं लगा। मुझे तो ये सोच के उस टाइम मैं शॉक्ड हो गई, रियली आई शॉक्ड दोस्तों, मैं शॉक्ड हो गई कि गुटका बाजी किसी भी हद तक कुछ भी बोल जाती हैं। और गरीबी का रोना रोएंगी। गरीबी दूर करने से गरीबी दूर होती है, गाने से गरीबी दूर नहीं होती है गुटका बाजी। दोस्तों मैंने ना गुटका बाजी को पहली बार कल एक कमेंट किया था, जिसमें मैंने ये बोला था गुटका बाजी को, अब शिवानी को बदनाम करना बंद करो बाजी। हम लोगों को चैनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने चैनल क्यों बनाया, इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शिवानी को टारगेट करना बंद कर दो। देखो दोस्तों क्या है ना, चैनल बनाना कोई गलत बात नहीं है, सभी का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, राइट है ये बात। लेकिन किसी को बदनाम करके अपने पैरों पे खड़े होना बहुत गलत बात होती है। पता नहीं दोस्तों कैसे गुटका बाजी ने तारीफ कर दी, कैसे तारीफ कर दी भगवान जाने। कोई बंदा था दोस्तों, जो कबाड़ी वाले एक भैया थे, पता नहीं कौन थे। तो दोस्तों उन्होंने पूछा कि मोनेटाइज वगैरह के बारे में, जो भी गुटका बाजी से पूछा, तो गुटका बाजी ने ये बोला कि नहीं शिवानी सबसे मिलती है ऑफिस में। दोस्तों सोचना चाहिए, एक लड़की ने 5 साल लगाए हैं, मेहनत किया, संघर्ष किया, उसकी छवि को ख़राब करने में लगे पड़े हैं कुछ लोग दोस्तों चंद व्यूज के लिए शिवानी की छवि को ख़राब करने में लगे हैं। कहाँ तक सही है? मुझे नहीं लगता यार ये सब करना चाहिए लोगों को। अरे जो अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो ये घटिया हरकत देते ही नहीं हैं। और दोस्तों सच बताऊँ ना, जो शिवानी की बॉय कट वाला जो था फ्रैंक, रियल बता रही हूँ, क्या गजब था, एकदम धमाल मचा दिया शिवानी ने। लेकिन भाई कुछ भी कहो शिवानी, रियल में बहुत हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी बालों को देख के। क्योंकि दोस्तों एक लड़की अगर छोटे बाल करे ना, मतलब बड़े बाल लगती हो और उसके बाद छोटे बाल बिल्कुल बॉय कट कर ले, तो रियल में बहुत अजीब लगता है। रियल सच में दोस्तों, कुछ भी कहो शिवानी इंदिरा गांधी से कम नहीं लग रही थी रियल में। तो ये चीज़ है दोस्तों। शिवानी से मैं यही कहना चाहूँगी, शिवानी प्लीज़ कभी बाल मत कटवाना, क्योंकि बाल कटे हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे, बहुत ऑड लगेगा, बहुत ज़्यादा। कभी बाल मत कटवाना प्लीज़। और दोस्तों आंटी जी का जो गुस्सा था ना, इतना भयंकर गुस्सा फूटा था ना, कुछ कहने की नहीं। लेकिन शिवानी कह रही थी आंटी की तबीयत ख़राब थी, मतलब मम्मी जो है शिवानी की, जो आंटी जी हैं उनकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, इसलिए कह रही ज़्यादा सुना नहीं पाई थी। वैसे उन्हें चिड़चिड़ापन आ रहा था, क्योंकि वो दवा खाती हैं आंटी जी, तो उन्हें जाहिर सी बात है चिड़चिड़ापन इसलिए आता है दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों। लेकिन भैया क्या ही बताएं, शिवानी का जो फ्रैंक था बहुत मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा।
एक लोग भैया कोई हैं कबाड़ी वाले, वो इनके गांव में जो आए, तो उन्होंने गुटखा बाजी से शिवानी के बारे में कुछ पूछा, ठीक है, और मोनेटाइज को लेकर कुछ पूछा। तो पहली बार गुटखा बाजी ने अपने मुंह से तारीफ़ किया शिवानी की, पहली बार। जब से चैनल बनाया तब की बात कर रही हूँ मैं, तब से अभी तक की, कि नहीं वो सबसे मिलती है शिवानी, संडे को जाओगे तो सबसे मिलती है। चलो अच्छी बात है, आपने तारीफ़ किया, इसके लिए थैंक यू सो मच गुटखा बाजी।